जय श्री राम। श्री रामचरितमानस के लंका कांड में हमने सुना कि युद्ध आरंभ हो चुका है। हनुमान जी ने मेघनाथ के रथ को तोड़ डाला और उसके सारथी को मार गिराया और मेघनाथ की छाती पर लात मारी थी। दोहा नंबर 43। अंगद सुना पवन सुत, गढ़ पर गयो अकेला, रणवांगुरा वाली सुत, तरकी चढ़े कपि खेल। अर्थात इधर अंगद ने सुना कि पवन पुत्र हनुमान किले पर अकेले ही गए हैं, तो रण में वहां के वाली पुत्र वानर के खेल की तरह उछलकर किले पर चढ़ गए। युद्ध विरुद्ध क्रुद्ध दो बंदर, राम प्रताप सुमिर उर अंतर, रावण भवन चढ़े दो धाई, करहि कौशलाधीश दोहाई। युद्ध में शत्रुओं के विरुद्ध दोनों वानर क्रुद्ध हो गए। हृदय में श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके दोनों दौड़कर रावण के महल पर जा चढ़े और कौशल राज श्री राम जी की दुहाई बोलने लगे। कलश सहित गहि भवन उढ़ावा, देखी निशाचर पति भय पावा, नारी वृंद कर पीटहि छाती, अब दुई कपि आए उत्पाती। उन्होंने कलश सहित महल को पकड़कर ढहा दिया। यह देखकर राक्षस राज रावण डर गया। सब स्त्रियां हाथों से छाती पीटने लगी और कहने लगी, अब की बार दो उत्पाती वानर आ गए हैं। कपिलीला करी नहीं डेरा, वही रामचंद्र कर सुज सुना, वही बुनि कर गहि कंचन के खंबा, कहे न करिए उत्पात अरंबा। वानर लीला करके दोनों उनको डराते हैं और श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनाते हैं। फिर सोने के खंभों को हाथों से पकड़कर उन्होंने परस्पर कहा कि अब उत्पात आरंभ किया जाए। गर्जी परे रिपु कटक मजारी, लागे मर्द भूज बल भारी, काहू हिलात चपेटन केहू, बजहु न राम ही सो फल लेहू। वे गर्ज कर शत्रु की सेना के बीच में कूद पड़े और अपने भारी भुजबल से उसका मर्दन करने लगे। किसी की लात से और किसी के थप्पड़ से खबर लेते हैं और कहते हैं कि तू श्री राम जी को नहीं बचते, उसका यह फल लो। एक एक सो मर्द ही तोरी चला वही मुंड, रावण आगे परही ते जन फुटही दधि कुंड। एक को दूसरे से रगड़ कर मसल कर डालते हैं और सिरों को तोड़कर फेंकते हैं। वे सिर जाकर रावण के सामने गिरते हैं और ऐसे फूटते हैं मानो दही के कुंडे फूट रहे। महा महा मुखिया जे पावहि, ते पद गहि प्रभु पास चला वही, कहै विभीषण तिनके नामा, देहि राम तिनहु निज धामा। जिन बड़े बड़े मुखियों को पकड़ पाते हैं उनके पैर पकड़कर उन्हें प्रभु के पास फेंक देते हैं। विभीषण जी उनके नाम बतलाते हैं और श्री राम जी उन्हें भी अपना धाम दे देते हैं। खलमन जाद द्विजा मिष भोगी, पावहि गति जो जाजत जोगी, उमा राम मृद चित करुणा कर, बैर भाव सुमिरत मोहिनी सिचर। ब्राह्मणों का मांस खाने वाले वे नर भोजी दुष्ट राक्षस भी वह परम गति पाते हैं जिसकी योगी भी याचना किया करते हैं परंतु सहज में नहीं पाते। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री राम जी बड़े ही कोमल हृदय और करुणा की खान है। वे सोचते हैं कि राक्षस मुझे वैर भाव से ही सही स्मरण तो करते ही है। देहि परम गति सोजिए जानी, अस कृपाल को कहु भवानी, अस प्रभु सुनि न भजहि ब्रह्म त्यागी, नरमति मंद ते परम अभागी। ऐसा हृदय में जानकर वे उन्हें परम गति देते हैं। हे भवानी, कहो तो ऐसा कृपालु कौन है? प्रभु का ऐसा स्वभाव सुनकर जो मनुष्य ब्रह्म त्याग कर उनका भजन नहीं करते वे अत्यंत मंद बुद्धि और परम भाग्यहीन है। अंगद अरु हनुमंत प्रवेशा, कीन दुर्ग अस कह अवधेशा, लंका द्वौ कपि सोहहि कैसे, मथहि सिंधु दुई मंदर जैसे। श्री राम जी ने कहा कि अंगद और हनुमान किले में घुस गए हैं। दोनों वानर लंका में विध्वंस करते कैसे शोभा देते हैं, जैसे दो मंदरांचल समुद्र को मत रहे हो।